Assalamualaikum students. Let us continue to previous topic Art of Business written by R.K. Narayanan, and it is a short story, and it is a short story or moral story about a person named Rama Rao um, who was working in a gramophone company of which he was the agent or Malgudi agent or sales agent who went out of existence because of financial crunch or because of downfall of trade, and he was put out of the job or out of the business. He had put all his money in or all he had put into the agency, all his little money had inherited as security, और जो भी सारा सिक्योरिटी का पैसा उसके साथ यानी पास था, जो भी उसने कमाया हुआ था प्रॉफिट का पैसा, वो सारा उसने अपनी कंपनी में लगाया था. For 5 years his business brought him enough money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. He built a small bungalow in the extensions and was thinking of buying an old baby car for his use. जो ये रमा राव था, ये एक कंपनी में, ग्रामोफोन कंपनी में काम करता था, और जितना भी ये कमाता था वो काफी था इसका इनकी लाइफ गुजारने के लिए, अपने फैमिली को खुश रखने के लिए, अपने बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे खाने पीने के लिए, पहनावे के लिए वो काफी था. और जितना भी बाकी सारा सिक्योरिटी मनी था वो ये अपनी कंपनी में ही लगाता था, वहीं पे इसने क्या बोलते हैं इसको रखा हुआ था एज सिक्योरिटी. और 5 सालों से इसके पास बहुत अच्छी इकोनॉमी, इसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा आ रहा था कि इनको लाइफ की हर कंफर्ट हासिल थी. और इसके पास एक छोटा सा बंगलो भी था शहर के एक अच्छे पॉश एरिया में. इसके पास एक अच्छा बंगलो भी था, और ये ऐसा सोच रहा था कि ये एक बेबी कार यानी विंटेज कार अपने इस्तेमाल के लिए खरीदेगा. And one day it was a bolt from the blue. The crash came. A series of circumstances in the world of trade, commerce, banking and politics was responsible for it. The gramophone company, which had its factory somewhere in northern India, it automatically collapsed when a bank in Lahore crashed, which was itself the result of Bombay financier's death. The financier was driving downhill when his car flew off sideways and came to rest 300 feet below the road. It was thought that he had committed suicide because of the previous night his wife evolved with his cashier. तो जिस कंपनी में ये काम कर रहा था उसका क्लैप्स हुआ. क्यों क्लैप्स हुआ? क्योंकि ट्रेड वर्ल्ड में क्लैप्स हुआ था, पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी जो इन वर्ल्ड इकोनॉमी में क्लैप्स हुआ था, उसकी वजह से इसकी कंपनी का डाउनफॉल हुआ और इसका जॉब इससे छिन गया. और जो कंपनी का मालिक जो बॉम्बे बेस्ड मालिक ये था, उसका ओनर था, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसका ये लोगों ने नतीजा निकाला कि ये अपने इस कोलैप्स की वजह से, कंपनी की कोलैप्स की वजह से इसने सुसाइड किया है, जो एक्चुअली में बात नहीं थी बल्कि इसका एक्सीडेंट हुआ था. तो रामा राव जो है वो सडनली उसने देखा कि उसको कंपनी से निकाला गया और वो रास्ते पे स्ट्रीट्स पे आ गया. एट फर्स्ट ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोलैप्स. There was a little money in the bank and he had some stock on hand, but the stock moved up slowly. The prices were going down and he could hardly realize a few hundred rupees. When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. तो रामा राव जब उसको अपने बिजनेस से, अपने जॉब से निकाल दिया गया, वो रास्ते पे आ गया, उसके बैंक अकाउंट में चंद ही कुछ 1000 रुपए या 100 रुपए थे, या उसके पास कैश जितना मौजूद था वो धीरे धीरे कम होता गया. और उसके पास जितना भी सिक्योरिटी मनी था वो सारा कंपनी में लगा हुआ था. उसने हालांकि बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी, मगर वहां पे एप्लीकेशन रिसीव करने वाला कोई नहीं था क्योंकि कंपनी बंद पड़ चुकी थी और उसका सारा पैसा डूब चुका था. The money in the bank was fast melting. Rama Rao's wife now tried some measures of economy. She sent away the cook and the servant, withdrew the children from a fashionable nursery school and sent them to a free primary school. And they let out their bungalow and moved to a very small house behind the market. तो अब इनके पास जितना भी सारा पैसा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था. रामा राव की जो बीवी थी बहुत हार्ड सर्कमस्टेंसेस में मैनेज कर रही थी घर चलाना. उसने सर्वेंट को, मेड को घर से बाहर निकाला,
मतलब छुट्टी कर दी। अब वो काम खुद क्या करती थी, अपने बच्चों को एक इंग्लिश मीडियम नर्सरी स्कूल से निकाल के उसने प्री प्राइमरी गवर्नमेंट म्यूनिसिपल स्कूल में एडमिट करवाया। वो उस बंगलो से निकल के वो छोटे से घर में आए, क्योंकि उन्होंने वो बंगलो रेंट पे दिया, और वो रेंट ही उनके पास जो था जरिया था डेली लाइफ चलाने का। और जो ये दिस रेंट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली नाउ वन डे एज यूजुअल। और रामाराव जो है वो हर रोज एज यूजुअल वो रामाराव जो है वो जाता था उस टाउन के आसपास जॉब की तलाश में, टू सर्च फॉर सम जॉब, बट हैविंग फेल्ड find any, he walks into a library in the town। रामाराव ने कई दिनों तक बहुत सारी कोशिशें की कि उसको कहीं पे कोई जॉब मिल जाए, मगर जब वो फेल हुआ तो एक रोज वो एक लाइब्रेरी में, टाउन की लाइब्रेरी में चला गया। वहां पे उसने एक जर्नल, ही केम अक्रॉस ए जर्नल, एक रिसाला उसने देखा, और वो रिसाला कुछ ही अवराक पे तक महदूद था, लगभग 2-4 अवराक का या पेज का वो जर्नल था। जब उसने वो खोला तो उसने उस पर सिर्फ क्रॉसवर्ड पजल्स देखी, और क्रॉसवर्ड पजल्स पे रिवार्ड था कि जो क्रॉसवर्ड पजल को पूरा करेगा उसको कुछ रुपयों का रिवार्ड मिलेगा। और इस चीज ने रामाराव के मन में ग्रीड पैदा किया कि चूंकि उसके पास अब कोई काम भी नहीं था, तो उस ग्रीड के चलते वो रोज इस क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता था। और एक क्रॉसवर्ड पजल को एंट्री कराने के लिए उसको 1 रुपया देना पड़ता था, 1 रुपी पे करना पड़ता था, और वो 1 रुपया अपनी बीवी से लेता था। और हर हफ्ते दर हफ्ते जब वो क्रॉसवर्ड पजल का रिजल्ट या नतीजा देखने जाता था तो उसका नाम कहीं नहीं होता था। तो ये रूटीन में चलता रहा चंद हफ्ते, बहुत सारे हफ्ते बीत गए और बहुत सारे वीक्स बीत गए, ऐसा रूटीन में चलता रहा। और यहाँ से उनके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन या माली हालात खराब होती गई। बट रामाराव हार्डली पेड एनी अटेंशन टू हिज फैमिली एंड टू हिज चिल्ड्रन, और ऐसा ही चलता गया। एंड हिज वाइफ बीइंग अ माइल्ड, अ पोलाइट लेडी, अ सोबर लेडी, नेवर क्लेम्ड दैट ही हैड लेफ्ट देम टू देयर गॉड। तो ये सब कहीं हफ्तों तक चलता रहा। तो एक बार इस जर्नल में एक ऐसी पजल आई जिसमें जो रिवॉर्ड मनी था वो 8000 रुपीज था। तो रामाराव ने ऐसा सोचा, ही थॉट दैट ये चांस जो है वो ये किसी भी सूरत पे मिस नहीं करेगा। एंड उसके पास जो पॉसिबल आंसर्स निकलते थे वो 4 आंसर्स थे। तो उसने ये डिसाइडेड टू सेंड ऑल दोज आंसर्स और 4 एंट्रीज फॉर दिस क्रॉसवर्ड पजल, एज ही नेवर वांटेड टू लूज दिस पजल और लूज दिस रिवॉर्ड। और इसके लिए उसको 5 रुपए की दरकार थी, जो उसने अपनी बीवी से यानी अपनी बीवी वाइफ से डिमांड किए। और बहुत मुश्किल से उसकी बीवी ने ये मैनेज किया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता या कोई जरिया नहीं था कि वो ना कह सकती थी अपने हस्बैंड को। तो जब उसने वो 4 एंट्रीज भेजी, उसके बाद 1 हफ्ता वेट करने के बाद जब जिस दिन रिजल्ट का दिन था, जो दिन रिजल्ट का वीकेंड था, वो बहुत ही एंक्शसली, बहुत ही क्यूरियोसिटी से भरा हुआ वो लाइब्रेरी में जाता है और जर्नल को और इस रसाले को के आंसर्स को चेक करने लगता है। वहां पे कहीं दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं है, उसके मतलब विनिंग का नामो निशान नहीं है। तो ये चीज उसको बहुत ज्यादा प्रिक करती है, बहुत ज्यादा शॉक देती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है। एंड ही थिंक्स ऑफ वो जो है रामाराव है कि वो डिसाइड करता है, टेक्स डिसीजन टू गो फॉर सुसाइड। और सुसाइड करने के लिए वो अपने जो ये टाउन है वहां से कहीं मीलों, कुछ माइल्स की दूरी पे रेलवे स्टेशन के ट्रैक पे चला जाता है और अपना सिर जो है, अपना हेड जो है वो रेलवे स्टेशन पे वो लेट जाता है, कि क्योंकि उसे पता होती है कि ट्रेन अराइव करने वाली है, ट्रेन आने वाली है। जैसे ही लेट जाता है तो उसको गश आ जाता है, यानी ये बेहोशी के आलम में वहीं पे सो जाता है। और जब ये जागता है तो क्या देखता है कि ये बिल्कुल सेफ है, और ये कुछ दूर वहां से उठ के कुछ दूर रेलवे स्टेशन या के पास आता है और लोगों से दरियाफ्त करता है, पूछता है कि रेल क्यों नहीं आई, ट्रेन क्यों नहीं आई। तो उसको ये मालूम होता है कि जो ट्रेन है वो कुछ ही दूरी पे, क्या बोलते हैं इसको, एक्सीडेंट की वजह से रुकी पड़ी है। तो सून, मतलब जैसे इसको जवाब मिलता है, सून एज ही गेट्स द आंसर ऑफ हिज, तो इसको रियलाइज होता है अंदर कि गॉड हैज गिफ्टेड हिम
द लाइफ वंस अगेन, एंड उसको रियलाइज होता है कि ये तरीका सही तरीका नहीं है, और वो वापस ही घर वापसी के लिए निकल आता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, काफी देर हो चुकी है, देर रात वो घर पहुंचता है, तो वहां क्या ये दिखता है, वहां दिखता है कि इसकी जो बीवी है वो घर के दरवाजे पे, दहलीज पे इसका इंतजार कर रही होती है, एंड शी वेलकम्ड हिम वेरी वार्मली एंड ऑफर्ड हिम डिनर। और इसके साथ वो उसको एक गुड न्यूज देती है कि जो उनके बंगला का टेनेंट है, जो किराएदार हैं, वो इनका घर खरीदने के लिए वहां पे उसी शाम को आया होता है, और वो एक अच्छा अमाउंट उस घर को देने के लिए, उसके घर के बदले में देने के लिए तैयार है। तो ये सुन के जो रामा राव है उसको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है, वो रिलैक्स करता है, और ही थैंक्स टू द गॉड, और वो डिसीजन लेता है कि वो इस घर को बेचेगा और वो मद्रास यानी चेन्नई सिटी में चला जाएगा जॉब की तलाश में। थोड़ा सा पैसा वो साथ ले जाएगा, और बाकी वो अपनी बीवी बच्चों की लाइवलीहुड के लिए वहां पे रखता है, और वो जॉब की तलाश के लिए शहर यानी सिटी की ओर, मद्रास चेन्नई सिटी की ओर निकल पड़ता है। और निकलते वक्त उसकी बीवी उससे कहती है कि कहीं वो फिर से क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने के लिए वो पैसे सर्व तो नहीं करेगा। लेकिन रामाराव उससे श्योर करता है, वो कसमें खाता है कि वो दोबारा कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं अप्लाई करेगा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या रिच होने के लिए, या अपनी लाइवलीहुड को मीट करने के लिए। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे नुकसान का सामना करना पड़े। और वो चेन्नई के लिए चला जाता है, और उसकी बीवी इस तरह से अपना घर मैनेज करने लग जाती है। This was all about the short story out of business. तो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेसन हम नई शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो रामाराव का कैरेक्टर है और इसकी बीवी का वाइफ ऑफ रामाराव, ये एग्जामिनेशन में आता है। तो रामाराव का अगर आपको कैरेक्टर स्केच आएगा तो आपको इजी पैराग्राफ लिखना है कि रामाराव इज अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी ऑफ आर.के. नारायणन आउट ऑफ बिजनेस, एंड दिस रामाराव इज was a Malgudi agent of gramophone company, and one is the fall of gramophone company happens, and he was out of his work, and then thereafter he starts searching for the job, and when he gets none, he starts going for crossword puzzles and spends a lot of hard-earned money taken from his wife, but fails. और इस तरह से आपको ये सारा लिखना है, किस तरह से वो रेलवे ट्रैक पे चला जाता है, और वहाँ जब वो बच जाता है, उसकी लाइफ सेव होती है, तो वो गॉड का थैंक्स करता है, और वो वहाँ पे उसका टर्निंग पॉइंट होता है, और वो हार्ड वर्क की ओर मुड़ जाता। घर आके वापस अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वो हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस शॉर्ट स्टोरी out of business, life out of business. Thank you. Have a nice time.